वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे आईसीसी की, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और आईसीजे से अलग कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर है द हेग, द नीदरलैंड्स के अंदर। आईसीजे का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1998 में बाय रोम और फोर्स में आया ये 2002 के अंदर। द कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन 2003। टोटल मेंबर्स हैं 122 और सारे टोटल मेंबर्स जो 122 कंट्रीज़ हैं इनको स्टेट पार्टीज़ टू रोम इंस्टीट्यूट कहा जाता है। चाइना, इंडिया, रसिया, यूएसए ये सारे इसके मेंबर्स नहीं हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इंडिया आईसीसी का मेंबर है, तो आपका आंसर होगा नो। फंडिंग की बात करें, कैसे फंडिंग होता है, ये स्टेट पार्टीज़ के कंट्रीब्यूशन से फंडिंग होता है आईसीसी, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रहता है गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का और इंडिविजुअल्स का या कॉरपोरेशंस एंड अदर एंटिटीज़ का। ये लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं आईसीसी को। इसी से चलता है आईसीसी का क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़। आगे हम देखते हैं पावर ऑफ द आईसीसी क्या है, क्या पावर्स दिए गए हैं आईसीसी को। इट कैन ओनली प्रोसिक्यूट क्राइम्स कमिटेड ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 2002, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही हुआ था जुलाई 1, 2002 को। तो इसके बाद ही इसने अपना काम शुरू किया, और उससे पहले जो भी क्राइम्स हुए हैं नेशनल्स के द्वारा, तो उसका संज्ञान, उस पर कार्रवाई आईसीसी नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को प्रोसिक्यूट करेगा जो 2002 के बाद जो क्राइम हुए हैं, वैसे ही क्राइम्स के ऊपर ये प्रोसिक्यूशन करेगा। समझ में आ गई बात। कोर्ट कैन ट्राई नॉट स्टेट्स बट नेशनल्स ऑफ अ स्टेट पार्टी टू द रोम इंस्टीट्यूट। ये किसी स्टेट को प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नेशनल्स को ट्राई करेगा। नेशनल्स को भी ऐसे नेशनल्स जो रोम इंस्टीट्यूट के स्टेट पार्टी हैं, यानी रोम इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं या आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, उन्हीं कंट्रीज़ के नेशनल्स को ये प्रोसिक्यूट कर पाएगा, ट्राई कर पाएगा। ठीक है, स्टेट को ट्राई करने का परमिशन आईसीसी को नहीं है। फिर यूएन पीस कीपर्स को, ये लोग भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो ये इनको भी ट्राई करेगा। फिर जेनोसाइड के जो दोषी पाए जाएंगे उनको भी ट्राई करेगा, उनको भी प्रोसिक्यूट करेगा। वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सब के ऊपर भी ये प्रोसिक्यूशन करेगा, ट्राई करेगा, अपना जजमेंट सुनाएगा। क्राइम्स रिफर टू बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगर रिफ़र करे कोई केस को या क्राइम को आईसीसी को, तब भी आईसीसी उसके ऊपर अपना कार्रवाई करेगा। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ द आईसीसी की। इनको क्या क्या पावर दिए गए हैं आईसीसी को, इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात यह है कि ऐसे क्राइम्स को ही ये प्रोसिक्यूट कर पाएगा जो 1 जुलाई 2002 के बाद हुए हैं, क्योंकि उसके पहले तो इसका अस्तित्व था नहीं। 1 जुलाई 2002 के बाद के क्राइम को ही ये प्रोसिक्यूट कर पाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, ये स्टेट को ट्राई नहीं करेगा, यानी स्टेट के ऊपर ट्रायल नहीं चलाएगा। ये सिर्फ स्टेट पार्टी के नेशनल्स के ऊपर प्रोसिक्यूट कर पाएगा, ट्राई कर पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेट को कोर्ट में नहीं घसीटता है, सिर्फ उसके नेशनल्स को कोर्ट में घसीटता है। समझ में आ गई बात। चलिए, और ऐसे नेशनल्स जो स्टेट पार्टी ऑफ द रोम इंस्टीट्यूट हैं, यानी जो आईसीसी के मेंबर कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं, उन्हीं को ये ट्राई करेगा। यूएन पीस कीपर्स को ट्राई करेगा, अगर ये इनका दोष प्रूव हो जाता है तो उनको भी ट्राई करेगा। ठीक है, क्रिमिनल कंडक्ट अगर ये लोग करते हैं, कैरी आउट करते हैं यूएन पीस कीपर्स, तो उनके ऊपर भी ये ट्रायल चलाएगा। ऑन क्राइम्स डिलिनिएटेड एज जेनोसाइड, अगर कोई जेनोसाइड का दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर भी ये ट्रायल करेगा, ट्राई करेगा, उसकी भी सुनवाई करेगा आईसीसी। यदि कोई वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पाया जाता है, इसका दोषी पाया जाता है, तो उसके ऊपर भी ये सुनवाई करेगा। जैसे कुछ समय पहले अपने न्यूज़ में देखा होगा कि पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, इनके ऊपर इन्होंने जजमेंट सुनाया था और इन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था पुतिन के लिए, क्योंकि ये दोषी पाए गए थे किसके लिए, यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। भले ही उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था यूक्रेन में, लेकिन आईसीसी ने उसको दोषी पाया एक सॉवरेन कंट्री पर अटैक करने का। इसलिए उसने, आईसीसी ने क्या किया था, पुतिन के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया था, और इसी की वजह से पुतिन
कई इंटरनेशनल समिट्स को ये अवॉइड करने लगे थे, अभी भी कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पावर क्या है, क्राइम्स रिफर टू बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यदि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई क्राइम को रिफ़र कर दे आईसीसी को तो उसके ऊपर भी ये सुनवाई करेगा। ठीक है, तो ये तो ही पावर्स की बात, याद रहेंगे आपको सारे पॉइंट्स, आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आईसीसी कैसे अलग है आईसीजे से। आईसीजे का तो नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपने सुना होगा। दोनों का हेडक्वार्टर द हेग में ही है, नीदरलैंड्स के अंदर। ठीक है, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे आईसीसी के पावर्स को जब हम पढ़ रहे थे पिछली स्लाइड में, तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो वही चीज़ों को यहाँ पे रिपीट किया गया है। जैसे जुरिस्डिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स ओनली। ठीक है, आईसीसी जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही प्रोसिक्यूट करेगा, और आईसीजे जो है ये स्टेट को प्रोसिक्यूट करता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। समझ गए, मतलब आईसीसी जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही प्रोसिक्यूट करता है, लेकिन आईसीजे जो है इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट नहीं करता, ये स्टेट को प्रोसिक्यूट करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, इट डील्स विद क्राइम्स कमिटेड बाय नेशनल ऑफ द पार्टीज ऑफ द रोम एस्टीट्यूट। जो रोम एस्टीट्यूट के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं के नेशनल्स को आईसीसी प्रोसिक्यूट करता है। ठीक है, लेकिन आईसीजे क्या करता है, इट डील्स प्राइमरीली विद डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। जो जब दो स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये क्या करता है, दोनों स्टेट को कोर्ट में घसीटता है, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं, हम देखते हैं आगे। आईसीसी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएन, ये यूएन का मेंबर नहीं है, ये यूएन से अलग है, एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है। लेकिन आईसीजे ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। ठीक है, हमने 6 ऑर्गन्स पढ़ा था ना यूएन के 6 ऑर्गन्स में, तो ये वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूएन है आईसीजे। फिर अगला क्या है, आईसीसी के बारे में है, इट कैन प्रोसिक्यूट क्राइम्स कमिटेड ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 2002। जुलाई 1, 2002 के बाद के ही केसेस को ये हैंडल करता है। ठीक है, उससे पहले जो भी हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो आईसीसी था ही नहीं। इसलिए 1 जुलाई 2002 के बाद जो क्राइम्स हुए हैं उन्हीं के ऊपर ये सुनवाई करता है, प्रोसिक्यूशन करता है आईसीजे। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई भी मामला हो, चाहे इसकी स्थापना से पहले का ही मामला क्यों ना हो, उसको भी ये उसको भी डील करता है ये आईसीजे। ठीक है, अगला, प्रोसिक्यूशन में भी इनिशिएटेड बाय स्टेट पार्टीज़। प्रोसिक्यूशन को स्टेट पार्टीज़ के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, या प्रोसिक्यूटर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, या यूएनएससी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट पार्टी भी अगर इनिशिएट कर दे तो आईसीसी उसको डील करेगा। फिर प्रोसिक्यूटर के द्वारा भी स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी इसको रिफ़र किया जा सकता है। तो ऐसे ही केसेस को ये डील करेगा। लेकिन आईसीजे क्या करता है, ये सिर्फ म्यूचुअली अग्रीड स्टेट्स के ही केसेस को लेता है, यानी उन्हीं के ऊपर सुनवाई करता है, जजमेंट देता है। समझ गए बात, यानी अगर 2 स्टेट किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, दोनों के बीच 1960 से चला आ रहा है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इंडस वाटर डिस्प्यूट हमेशा चला आ रहा है। तो दोनों ने म्यूचुअली अग्रीड होकर के दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम इस चीज़ को हम कहाँ सॉल्व करेंगे, आईसीजे में सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आईसीजे बीच बीच में अपना फैसला सुनाते रहता है कि इंडिया को इतना यूज करना चाहिए, पाकिस्तान को ये अलाउ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इनके ऊपर डिसीजन हमेशा सुनाते रहता है, बीच बीच में न्यूज़ आते रहता है। आई होप आपको समझ में आ गई सारी बातें कि आईसीसी क्या है और इसके क्या पावर्स हैं, और या आईसीजे से कैसे भिन्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।